हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड कैलाश के दर्शन होने के बाद अब भीमद्वारी से वापस अपने बेस कैंप जाऊं लौटने का समय आ गया था। सफर अब वापसी का था, लेकिन यकीन मानिए ये भी कम कठिन नहीं था। उतराई जितनी आसान दिखती है, हकीकत में उतनी ही भारी पड़ती है। घुटनों पर दबाव, मांसपेशियों में खिंचाव और हर कदम पर वो ख्याल कि कैसे ऊपर चढ़े थे हम उस दिव्यता को पाने। कभी पत्थरों पर फिसलते, कभी मिट्टी में धंसते हुए हम सब आगे बढ़ रहे थे। एक अलग ही एकता थी इस भीड़ में, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बस यात्री थे, शिव के बुलावे पर निकले हुए। जैसे जैसे बेस कैंप पास आता गया, मन में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। एक तरफ राहत कि अब आराम मिलेगा, दूसरी ओर खालीपन कि ये अलौकिक यात्रा अब समाप्त हो रही है। श्रीखंड महादेव की ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक तपस्या है, एक अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। और अब चलो जी, हम लोग आ चुके हैं कुंशा वैली। आज सुबह हम करीबन 7 बजे चले हैं भीमद्वारी से, और कुंशा वैली यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और हम यहाँ आ गए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे यूपी वाले दोस्त हैं, ये वाले भैया हैं। तो हेलो दोस्तों, रास्ते में उतरते समय कुंशा पार करने के बाद नीचे भीमतले जाने के रास्ते में कुछ नए दोस्त मिल गए थे, जिनके साथ मैंने अपना सफर थाचू तक किया। कुंशा से काली टॉप का रास्ते में हमें काफी सारे ग्लेशियर और नालों को पार करना पड़ा। आज मौसम साफ होने के कारण नीचे आने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। यहाँ माना जाता है कि जब तक भोलेनाथ का आपको बुलावा और आपके मन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा ना हो, तब तक आप यहाँ उनके दर्शन नहीं कर सकते। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग भीमतलाई पहुंचने वाले, सामने जो कैंप है वो भीमतलाई। और यहाँ हमारे पास बाबा आ गए। हर हर महादेव बाबा, बाबा आ गए। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। आ गए और 2 बाबा पीछे हैं हमारे। चलिए बाबा, एक मिनट आपका समय लेंगे। अब बाबा कुछ अपने बारे में बताइए। हमारे बारे में क्या जानते हैं, बताइए। तो आप लोग कहाँ, मतलब सिद्धि आप रहते हैं कहाँ, आप लोग आए हैं? हम लोग तो श्री केदार खंड में रहते हैं और विचरण चलता है अपना। आपका नाम क्या हुआ? ब्रह्मचारी हर्षितानंद। और परम पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीखंड कैलाश की मंगलमयी यात्रा की जा रही है। तो हाँ बाबा जी, आपका ये पहला बार करने आ रहे हैं आप लोग? पहली बार है। अच्छा, इससे पहले आपने किन्नर ऐसा कुछ किया है पहले? किन्नर कैलाश नहीं किया है, गौमुख, तपोवन, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचकेदार इत्यादि की यात्राएं। चलिए धन्यवाद बाबा, मंगल हो। भाई जी, आप लोग कहाँ से हैं? यूपी से। चलिए, और हमारे कप्तान साहब पीछे खड़े हैं, हाथ खड़ा करिए। हर हर महादेव, हर महादेव। फाइनली जब वापसी में हम काली टॉप पहुंचे तो मानो फिर से इम्तिहान शुरू हो गया। चढ़ाई थोड़ी ही सही, पर थके हुए शरीर को फिर से चुनौती देने वाली थी। चारों ओर काले पत्थर, तेज हवा और हर कदम पर खुद से लड़ाई। पर यही तो श्रीखंड की असली पहचान है। हर मोड़ पर तुम्हें परखता है, फिर स्वीकार करता है। काली टॉप ने थकान दी, पर साथ ही याद दिलाया कि जो नीचे उतर रहा है
वो अब वही नहीं रहा, वो अब शिवमय हो गया है। हर हर महादेव। इधर आ रहा फोटो ना, तेरा तो आएगा। ओ डांस करके दिखा, पहाड़ी डांस दिखा यहाँ का। नाचो नाचो नाचो। डांस कर नाचो हाँ वेरी गुड नाचो। हाँ कैसे नाचती है? वेरी गुड। तो अभी हम लोग होम स्टे में यहाँ पर किंगाड़ में, ऐसा और कर हमारे साथ में हमारा नेक्स्ट रणबीर कपूर। रणबीर है ना तुम? बात तो है, कुछ बोलो। नहीं बोलने का है इसमें, कुछ अच्छा बात बोलो। बोलो हर हर महादेव। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब आप कहाँ से हैं, क्या है ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र ठाकुर है और मैं यहीं श्रीखंड चाइल्ड वैली का रहने वाला हूँ। तो मैं अभी आपके साथ गाइड का जो है वो निभा रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय है। तो आपने मतलब कोई माउंटेनिंग या कुछ ऐसा कोर्स कुछ किया है कि आप मतलब ऐसे ही नहीं climbing मैंने करते हैं? कुछ कोर्स नहीं किया है। मैं सिर्फ ऐसे ट्रैकिंग मैंने बहुत की है, पर हाँ। उसका कोर्स नहीं है। मतलब बहुत जगह मैं गया हूँ ऐसे पहाड़ों में। तो उपेंद्र जी, आपने कभी श्रीखंड महादेव ट्रैक किया है पूरा मतलब? जी मैंने 3 बार श्रीखंड महादेव का ट्रैक किया है, अच्छा। तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ मतलब श्रीखंड महादेव जो यात्रा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो यात्रा है ये उस टाइम से है जब भस्मासुर एक नामक एक राक्षस था, वो घोर तपस्या में था। पहले उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की, पर ब्रह्मदेव ने जो उसे इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं दिया। तो वहाँ से चलकर जो है उसने शिव जी की तपस्या स्टार्ट कर दी। मतलब तो जब वो शिव जी की तपस्या कर रहा था तो कई वर्ष लगे, तो शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो कई वर्षों के उपरांत जो है शिव जी प्रकट हुए, तो दर्शन दिए प्रभु ने उसको। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मतलब अमर हो जाऊं। तो वहाँ भी शिव जी ने महाराज ने मना कर लिया कि नहीं, ऐसा वरदान तो हम दे नहीं सकते, तो आप कुछ और ही मांगो। तो भस्मासुर ने सोचा, तो उसने बोला मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूँगा वो मतलब भस्म हो जाए, ये वरदान। तो हमारे भोले बाबा भोले हैं, तो उन्होंने बोल दिया तथास्तु, तो चले गए। तो भस्मासुर तो वो है राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, तो उसके मन में कि अब मैं राज करूँगा, तो उसकी शिव जी को ही पीछे चल पड़े। तो उसने प्रभु के पीछे पड़ गया भस्मासुर। तो काशी से चल के आए थे शिव जी। काशी चलते चलते जब ये हिमाचल में पहुँचे, तो हिमाचल में जो है जो नीचे निर्मल में है देवढांग गुफा, वहाँ से ये विलुप्त हो गए गुफा के रूप में हो गए विलुप्त। तो फिर ये जो श्रीखंड महादेव का पर्वत है यहाँ आए, और अचानक ऊपर नहीं निकले, वो अंदर फंसे रहे। शिव महाराज की जो ऊपर निकला ही नहीं जा रहा। तो उधर से पीछे सारे देवगण भी आते गए, कई ब्रह्मदेव आए, विष्णुदेव आए। तो प्रभु को बार निकलने के लिए तो आए, वो भस्मासुर भी पीछे पड़ा था। तो सारे गए विष्णुदेव के पास, जितने भी देवी देवता हैं, ठीक है। अर्जी लगाई, त्राहिमाम मच गया था कि तो विष्णु भगवान ने जो है मोहिनी का रूप धारण कर लिया। वो इतनी सुंदर कन्या थी कि उसमें स्त्री में 9 गुण होते हैं, तो उसमें 4 गुण ज़्यादा थे। जो थी मोहिनी उसमें 4 गुण ज़्यादा थे स्त्री से। तो मतलब अगर कोई देख लेता तो मोहित हो जाता था मतलब। तो भस्मासुर को भी जो यहाँ भीमद्वार नामक स्थान में वो बाग में मिली, तो वो जो है उसके पीछे पड़ गया। जैसे शिव जी के पीछे जा रहे थे ना, क्या होते भस्मासुर जा रहा था। तो जब वो मोहिनी बीच में आ गई, तो उसके मुँह पड़ गया कि इतनी सुंदर कि इसके साथ थोड़ी विलासिता वो किया जाए। तो वो गया उसके पास। तो मोहिनी तो वो तो विष्णुदेव थे, तो उन्होंने उनकी लीला ही कुछ और थी। कहा कि बोला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी कि नहीं बनोगी। तो मोहिनी ने मना कर दिया कि मेरा जो पति बनने योग्य वही है जो मेरी तरह नृत्य कर सकता है, वही मेरा पति बन सकता है। तो उसमें प्रभु की चाल थी विष्णु भगवान की। तो जैसे मैं हाथ रखूँगी बोला, तो वैसे आपने भी वही मुद्राएं करनी।
तो जैसे जैसे भगवान शिव उसको सॉरी विष्णु भगवान जो है लेते गए वो इतना मग्न हो गया कि उन्होंने एक मुद्रा ऐसी लाई कि अपने ही हाथ में उसने भी उस सिर के ऊपर हाथ कर दिया तो वो खुद ही भस्म हो गया वहीं वो जगह यहाँ जो नीचे है ना तो ये क्या बोलते यहाँ हमारे भीम द्वार में जो वो लाल पानी निकलता वहीं उस स्थान पर वो भस्म हो गया फिर तो फिर ऐसा हो गया वो तो भस्म हो गया तो हमारे शिव जी महाराज अंदर ही फंसे रहे यहाँ श्रीगण तो माता पार्वती उनके विलास में रोने लगी उससे जो नैन सरोवर की उत्पत्ति हुई जो नैन सरोवर आंसू से बना उनसे आंसू से बना नैन सरोवर तो वहाँ सारे देवता आए सारे गण आए जितने भी वो अर्जी करने लगे कि प्रभु आप बाहर निकल जाओ तो क्या प्रभु को डर था कि प्रभु अंदर ही रहे बोला वो चला गया मर गया उसको फिर सारी बताई ना कहीं कि ऐसा मार लिया तो प्रभु पूरी शक्ति से ऊपर प्रकट हुए ऊपर जब प्रकट हुए ना तो पिंडी रूप में ऊपर निकली वो जो श्रीखंड महादेव की एक दुनिया की एकमात्र ऐसी पिंडी है जो खंडित है खंड होने के बाद भी इसकी पूजा की जाती है 75 फुट की हाँ जी इसको ये पहला शिवलिंग ऐसा है जिसकी खंडित होने के बाद भी इसकी पूजा की जाती है तो इसलिए जब ये विस्फोट हुआ यहाँ तो ये पिंडी रूप में उत्पन्न हुए मतलब श्रीखंड ये इसका एक रीजन है श्री होता है शरीर को भी श्री बोलते हैं ना तो जब तक शरीर का खंड नहीं हुआ तभी इसको श्रीखंड शरीर के खंड करने वाली यात्रा श्रीखंड ये इसके पीछे ये रिलीजियस जो है ना ये टॉपिक ये है। तो सर मेरे को और बताइए एक दूसरा सवाल कि हम लोग जो जाओ विलेज से यहाँ तक यात्रा करते हैं जो भी श्रद्धालु हैं भोलेनाथ के जो भक्त हैं तो कौन कौन सा पड़ाव मिलेगा उनको कितना डिस्टेंस रहेगा कुछ बताइए विस्तार में अगर। जी तो ऐसा है सबसे पहले जो है हमारा जो है जाओ विलेज है वहाँ माता गौरा का मंदिर है वहाँ आवश्यक दर्शन करने वो थे सत्यानी देवी का मंदिर है क्या कि वहाँ से माता इजाज़त देती है सबको कि जाओ गौरा माता तो वहाँ से फिर बेस कैंप सिंगार्ड वहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जब ऑफिशियल यात्रा खुलेगी तो वहाँ आपकी उसके बाद आता है बराटी नाला ठीक वहाँ तक आपको मतलब अच्छे से मतलब रास्ता मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा तो वहाँ से फिर डंडाधार की चढ़ाई लगती है बराटी नाला से वो 12 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई तो डंडाधार इसलिए बोलते हैं कि डंडे के समान खड़ी डंडाधार चढ़ाई उसके बाद काली टॉप आता है आपका काली टॉप के बाद आपकी भीम तलाई आती है भीम तलाई के बाद कुंशा आता है कुंशा के बाद भीम द्वार आता है भीम द्वार के बाद आपका पार्वती बाग आता है पार्वती बाग के बाद आपका नैन सरोवर आता है नैन सरोवर के बाद आपका भीम बई का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ भीम बई हमारे उसको बई को पत्थरों पर लिखा हुआ है ना हाँ भीम बई और भीम बई के बाद जो है प्रभु श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं यहाँ ऐसा है श्रीखंड महादेव में यहाँ सपरिवार जो है शिव जी विराजमान है श्रीखंड में सपरिवार गणेश जी कहाँ पर गणेश माता भी है पार्वती माता उस साइड में उनकी पिंडी है वही शिव जी के साथ और जो कार्तिक भगवान है वो पीछे है मतलब श्रीखंड शिव जी के पीछे है मतलब उनकी तरफ पीठ की है उन्होंने मतलब वहाँ तक आज तक कोई जा नहीं पाया जो भी गया है वो वापस आया ही नहीं है कार्तिक महाराज जी के पास। अच्छा ये तो जानकारी नहीं था जी अच्छा ये बताइए कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं श्रीखंड महादेव का तो दर्शन करने के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस आता है क्या फ़ायदा है मतलब जैसे श्रद्धा तो ठीक है पर फिर भी कुछ ऐसा कुछ मान्यता ऐसा कुछ मान्यता ऐसी है या जो भी सच्चे दिल से मांगता है उनकी मुरादें पूरी भी हो जाती है। कई उन्हें ऐसा होता है करके रखा कि हे प्रभु आपकी यात्रा के लिए आएंगे कुछ ऐसा हमारे परिवार में खुशी कुछ और चीज़ है मैंने आपको बताया ना हमारे साइड से एक औरत थी कई कथाएँ एक औरत थी उनको जो है डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे मतलब तो 2 दिनों पर वहाँ श्रीखंड महादेव में भूखी प्यासी रही वहाँ रहने की जगह वहीं रही वहाँ रहने की अन्य कोई जगह ही नहीं है वो 2 दिन उस ठंडी में वहाँ रही भूखी प्यासी पैर कुछ भी नहीं था तो उनकी फिर उसके बाद संतान हुई मतलब एक विश्वास है लोगों की नहीं है कोई एक मतलब कुछ है या कुछ है कुछ चीज़ तो है कुछ शक्ति तो है ये है और एक शिव जी को मतलब देख के मतलब एक नई एनर्जी का वो भी लोगों में उत्साह देखने को भी मिलता है जी। और एक सवाल का जवाब बताइए कि जो भी श्रद्धालु उनको ऑफिशियल टाइम में आना चाहिए कि नॉन ऑफिशियल जैसे हम लोग आए हैं अभी जी ऑफिशियल टाइम जुलाई में होता है अभी हम जून में आए हैं तो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? वैसे तो अगर आपको बताएं ये जो है जब यात्रा स्टार्ट होती तभी ठीक रहता है क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि
आपको जैसे कि अभी आप जा रहे हैं अनऑफिशियल टाइम में, ठीक है, अभी ना आपको मेडिकल सुविधा मिली, मान लो कुछ आपके साथ जानी मानी का नुकसान, जान माल का नुकसान होता है, तो उसमें मतलब आपको अपना ही खर्चा, अपना ही जो होगा आप उसके लिए खुद जिम्मेदार है। यदि यात्रा के टाइम आप करेंगे, जो ये जर्नी करेंगे श्रीखंड महादेव की, तो उसमें जो है सरकार आपकी मदद करती है। अगर जानी मानी का नुकसान होता है, अगर आपको मान लो कहीं चोट आ गई, ऊपर डैमेज हो गए, तो आपको रेस्क्यू टीम आएगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियल में आपको जो है कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आएगी, कोई बचाने नहीं आएगा, आपको खुद आना पड़ेगा। और यात्रा के टाइम ये फ़ायदा है, मतलब सरकार की तरफ से आपको जो है रेस्क्यू किया जाता है। मतलब श्रद्धालुओं को कोशिश करना चाहिए कि हाँ जी, हाँ, यात्रा के टाइम ही आए ज़्यादा से ज़्यादा। इस जो तीर्थ यात्रा, एक तो तीर्थ यात्रा बोलेंगे इसको, श्रीखंड महादेव, तो इसको करने में कितना समय मतलब लग जाता है? मतलब नॉर्मली इसको करने में जो है टोटली 4 दिन लग जाते हैं नॉर्मल। जो जिसके चले नहीं जाता, आराम से चले, वो 5, कोई 5 भी कर लेते, 6 भी कर लेते, ये वो मतलब मैन टू मैन वेरी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। चलिए, हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप अपना नंबर बताइए, अगर जरूरत पड़ा तो आपको हम जी, अगर गाइड के लिए तो मेरा नंबर है 93 175 19 490। थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए जी, ये सॉरी।